अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। आज के व्लॉग में स्टार्ट करी हूँ यहाँ से नाश्ते से, और काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि काफ़ी अरसे के बाद ही समझ लें कि मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट किया है। और कोशिश कर रही थी कि बस अब थोड़ा थोड़ा काम जो है ना शुरू कर दूँ मैं। तो आप लोग मुझे मना भी इतना करते हो, लेकिन मैं बाज ही नहीं आती हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि आप ही को हम इतना कहते हैं, लेकिन आप ही को कोई असर नहीं होता, और फिर भी जो है ना कुछ करने में लगी रहती हैं। तो खैर, मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था कि रीशा रमीजा को ना मैं अपने हाथों से पराठा बना के दूं। हालांकि मैं कोई इतना परफेक्टली तो नहीं बनाती, लेकिन फिर भी बस मेरा दिल कर रहा था बस कि मैं जो है ना शुरू कर दूं, अब स्टार्ट कर दूं थोड़ा थोड़ा जो है ना इस तरह की रूटीन भी, क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे ना कि मैं क्या हर रोज कोई ना कोई टॉपिक लेके बैठ जाती हूँ। तो कुछ ना कुछ जी अब आपको भी जो है ना देखने को मिलना चाहिए। बस अब आगे आगे और जो है ना आपके साथ अच्छा शेयर करूंगी। तो खैर, यहाँ पे टाइम हो गया था तकरीबन 12 बजे का, और मेरी हेल्पर जो है ना वो आई हुई थी साइड पे, वो काम कर रही थी। मैं जो है ना फिर एक तरफ जो है ना अपना काम जो है वो खत्म कर रही थी। किचन उन्होंने साफ कर दिया था। अच्छा, मैंने क्या रूटीन बनाई हुई है कि जैसे ही वो आती है ना, फिर यहाँ तो अगर मैं उनके आने से पहले जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं ना, चाहे वो रूम में पड़े हों, फ्रिज में पड़े हों, मैंने सारे जो है ना खाली करने होते हैं। क्योंकि मुझे फ्रिज में भी ना थोड़ी मसलन बड़े बर्तन में चीज पड़ी हो ना, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। मैं यही कहती हूँ कि जल्दी से जो है ना छोटा बर्तन लेके उसके अंदर चीजें डाल के तो मैं बाकी जो बर्तन है ना वो खाली करके ना तो सिंक में रख दूं। फिर इसी तरह मैं करती हूँ, कमरे से भी जो है ना सारे निकाल लेती हूँ, ताकि वो इजीली जो है ना बर्तन साफ कर देंगी। क्योंकि फिर बाद में अगर मैं इस तरह ना करूँ तो कोई फ्रिज में से बर्तन निकल रहा होता है या फिर कोई रूम में रह जाता है, फिर वो मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये रूटीन बनाई हुई है कि मैंने सबसे पहले जो है ना कमरे में से या ड्राइंग रूम में से और या फ्रिज में से मैंने सारे बर्तन जो है ना जो हमने मसलन वॉश करवाने होते हैं ना, वो फिर मैं निकलवा के तो मैं उनसे वॉश करवाती हूँ। और किचन जो है अभी पूरी डीप क्लीनिंग तो मैं उनसे करवा नहीं रही बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कि जो हेल्पर होती है ना वो इतना गहराई में जाके जो है ना वो सफाई नहीं करती। बस वो जो उनको चीजें ऊपर से नजर आ रही होती है ना, बस उसी को जो है ना वो साफ कर देती हैं। तो इसी तरह हो रहा है जी, कोई ओवन शोवन जो है ना वो साफ नहीं कर रही है, ऊपर से भी कपड़ा नहीं बाज दफा मारती। लेकिन अब जो है ना मेरा काम बहुत ज्यादा आगे मेरा बढ़ने वाला है कि मैंने सारा किचन उसको नीट एंड क्लीन करना है और अच्छी तरह से सारी साफ सफाई करनी है। खुद ही करूंगी या साथ में जो है ना हेल्पर तो नहीं लगेंगी खैर, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। थोड़ा जो है ना फ्री जब इंसान पास वक्त हो ना, मसलन खाना वगैरह ना बनाना हो, हंडिया ना बनानी हो ना, तो फिर इस तरह के काम जो है ना आप इजीली कर सकती हैं। तो मैंने भी इसी तरह करना है। जैसे थोड़ी सी बेहतर होंगी 1-2 दिन में, बस मैंने 14 अगस्त से पहले सारा सेटअप जो है ना अपना चेंज कर लेना। इतना भी चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग करूंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा भी किचन में चीजें पड़ी हुई जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। सारे कैबिन वगैरह साफ करूंगी, मसाले वाली जो जगह है ना जहाँ पे मसाले वगैरह मैंने रखे हुए हैं उनको साफ करूंगी। तो बस अब स्टार्ट करने वाली हूँ। और कमरे में से तो मैंने काफी हद तक जो है ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर ली थी, सारा ने भी कर ली थी, और उसको थोड़ा बहुत करूंगी क्योंकि आगे मौसम भी चेंज होने वाला है। तो ये सारी जो है ना घर की सफाई जो है ना वो होने वाली। आप लोग मुझे होम का टूर जो है ना उसकी वीडियो मुझे कहते रहते हैं कि प्लीज आप ही होम टूर वीडियो बनाएं, तो मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे इंसिस्ट ना करें प्लीज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा चेंजिंग करके ना मेरा जो ड्राइंग रूम वाला एरिया ना उसको थोड़ा मैंने सेट करना है। सोफे वगैरह के कवर वगैरह वो चढ़ने वाले हैं, साथ में जो जहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह पड़ा हुआ है उसको मैंने सेट वगैरह करना है। उसके बाद ही मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। अभी तो कबाड़ बना हुआ है सारा, कि आपको पता है मेरा सिंपल सा घर है, अक्सर आपको फ्लोर भी नजर आता है कि बिल्कुल प्लेन है, कोई टाइल पत्थर वगैरह यूज नहीं किया गया। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी ना वो होती भी है कि आप लोग बातें करेंगे कि आप ही जो है ना वो इस तरह है तो उस तरह देख लें। अब आपके सामने ही है, आप लोग मुझे इतना वो ना समझा करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप घर में रह रही हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा ही करम है। और आज जो है ना वो आप ही आई थी थोड़ी देर के लिए, उन्होंने जाना था बाजार, और आज़िन तैयबा और ज़ारा फातिमा फिर मेरी तरफ थी। अम्मी जो है ना अम्मी को साथ लेकर गई हैं थोड़ी देर, क्योंकि और मैंने सोचा कि खाना भी जो है ना आज के दिन मैं खुद ही बनाऊंगी। दाल चावल आपको पता है जल्दी बन जाते हैं, उसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। ये जो दाल मैं बना रही थी ना तड़के वाली, पहले मैं और दूसरी बनाती थी, मसाला भून के बनाती होती थी, लेकिन जो है ना तड़के वाली जो है ना बना रही, तो मेरे हस्बैंड को ना ये वाली दाल बड़ी पसंद आ रही थी। अच्छा, बाज दफा क्या होता है कि हम लोग अगर इतनी ज्यादा लागत लगा के, लागत मतलब इतनी मेहनत करके खाना बनाए तो बाज दफा पसंद नहीं आता, और जब हम बिल्कुल लापरवाही से कोई चीज बना लेना तो वो इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है। तो ये दाल जो है ना मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर पकाई है। मेरे हस्बैंड को ना रात के टाइम तो मैंने उन्हें पूछा ना खाना कैसा बना है, दाल कैसी बनी है, तो कह रहे थे बड़ी मजे की बनी है, इस तरह की मुझे पसंद है। तो बस फिर मैं तो बस बाग हो गई थी सुन के ये अल्फाज। और हमें क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए होता है कि बस थोड़ी सी तारीफ हो जाए। तो तारीफ जैसे ही थोड़ी सी हो जाए ना तो हम जो है ना खुश हो जाती हैं, और बस इसी खुशी की जो है ना हम भूखी होती हैं। खैर जी, अपने हस्बैंड की जब तक वो तारीफ ना करें मुझे सुकून नहीं मिलता। लेकिन ये नहीं कि मैं उनसे रोज जो है ना तारीफें निकलवाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार जब उनका मूड होता है ना अच्छा, तब जो है ना वो इस तरह की बात कर देते हैं। खैर, यहाँ पे मैं गर्मा वगैरह काट के बच्चों के लिए लेके आई थी, और
जैसे ही मैं कमरे में आई हूँ इतना ज्यादा मैस इन्होंने क्या डाला, मेरी अपनी बेटियां जो है ना वही कम नहीं है, वही मिल के जो है ना सारा कुछ करती हैं। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा जो है ना खिलखिलाड़े जो है वो उठाए, सारा सेट वगैरह किया। अम्मी आएंगी आप ही आएंगी तो फिर वो ये ना कहे कि बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ है, तो गर्मी से फिर उन्होंने आना था। फिर मैंने कहा कुकिंग भी जो है ना मैं खुद ही कंप्लीट करूंगी, मैं अपनी माँ को इतना भी ज्यादा तंग ना करूँ कि अब डेली जो है ना मैं अपनी माँ के पीछे पड़ी रहूं जी आपने ही खाना बनाना। तो मैंने सोचा मैं खुद ही आज बना लेती हूँ। तो ये जो राइस आपको नजर आ रहे हैं ना, ये अदरक वाले राइस है, मैंने प्याज नहीं डाला, इसमें सिर्फ अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा तड़का लगाया है, जीरा तो हाँ मैं जीरा डालना भूल ही गई थी। खैर मैंने सिंपल बना दिया, थोड़ा सा कलर फूड जो है ना वो डाल, ताकि अरीशा को लगेगा ये कोई डिफरेंट सी डिश मामा ने बनाई है तो क्यों ना इसको खाया जाए, क्योंकि वो बड़े नखरे करती है। और वो दाल वाले सालन में भी ना मुझे कहती मामा सूप तो है ही नहीं इसके अंदर, तो फिर मुझे थोड़ी सी पतली रखनी पड़ती है, लेकिन इस दफा मैंने इतनी पतली नहीं रखी। और खैर ये मैंने आप ही से ना एक दो चीजें मंगवाई थी अरीशा, रमीजा और सालेहा के लिए जो है ना हेयर बैंड इनकी जरूरत थी मुझे, और साथ में ये पिन्स वगैरह जो आपको नजर आ रही है। जितनी ज्यादा मैं पिन्ने वगैरह ले लूँ ना, पोनिया वगैरह ले लूँ, तो मुझे नजर ही नहीं आती कहाँ गई आपके सामने। मैंने तो कितनी वीडियो बनाई हुई है, बल्कि दिखाती नहीं हूँ कि इतना ज्यादा मैं इनके लिए लेके आती रही हूँ पिन्ने वगैरह भी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम लगानी है उन्हें तो कोई चीज नजर ही नहीं आ रही थी, पेयर ही नहीं मिल रहा होता कोई भी किसी चीज का। 14 अगस्त हो और मैं अपनी बेटियों के लिए ड्रेस की तैयारी ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार ना मैं खुद स्टिचिंग नहीं कर पाई, लेकिन अरीशा रमीजा का जो काफ्तान वाले स्टाइल का मैंने आपके साथ शेयर किया था, याद करें, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था, टिकटॉक पे भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ है माशाल्लाह से, 2.3 मिलियन तक वो गई है वीडियोस की अरीशा की। और वही वाला ड्रेस जो है ना इनको मैं 14 अगस्त पे पहनाऊंगी, क्योंकि वो ग्रीन एंड व्हाइट है, तो स्पेशली मैंने कोई नहीं बनाया अरीशा रमीजा का। लेकिन सालेहा मैडम के लिए जो है ना इनके पापा के साथ मैं निकल पड़ी थी बाहर, और बाहर की हम जो है ना वो खाने चली गई, तो साथ में जो है ना मैं इसके लिए 14 अगस्त का भगवानपुरे वाली साइड से सूट जो है ना वो देखने गई थी। और जाती भी जो है ना मैं अक्सर संडे वाला दिन हूँ, तो ये संडे वाला दिन था, उस दिन का क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन वहां पे जैसे ही अच्छा मैं जब भी के साथ मैंने जाना होना तो मुझे मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जाऊं, लेकिन रात पड़ जाती है, रात की वजह से फिर वहां पे ना इतनी भी सारी जो अंदर की तरफ दुकानें होती है ना वो सारी बंद थी, जो बाहर मसलन समझ लें कि स्टॉल वगैरह लगे हुए थे ना वही खुले हुए थे, तो मेरी मजबूरी थी फिर मुझे यहीं से देखना पड़ा। और क्योंकि मैंने कहा चले एक दिन का ही तो है सारा, तो मैंने ना इसके लिए फिर जो है ना फिर देखना था। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ दुकानें जो है ना वो ओपन है और कुछ जो है ना वो बंद है, ज्यादातर बंद थी। अगर हम दिन के टाइम जाते तो आई थिंक सारी जो है ना वो खुली होनी थी, सिवाय मदनी सेंटर के। हमीद सेंटर जो है ना वो तो खुला होता है, लेकिन मदनी सेंटर जो है ना वो संडे वाले दिन लाजमी ऑफ होता है, लेकिन रमजान वगैरह में ना उसकी ओपनिंग होती है ईद वगैरह से पहले। इस तरह के जब फेस्टिवल आते हैं ना तो फिर तो सारी शॉप जो है ना ऑलमोस्ट ओपन ही हुई होती है। लिबर्टी वाली साइड भी 3-3, 4-4 बजे तक जो है ना वो खुले होते हैं। ये संडे वाले दिन बाजार जो है ना काफी ज्यादा खुला होता है दिन के टाइम, स्पेशली आपको कह रही हूँ रात के टाइम ना मेरे ऊपर ना रहिएगा कि आप लोग जो है ना मेरे पीछे लग के रात के टाइम आओ और इस तरह जो है ना आपको लगे कि सारी शॉप्स खुली होंगी, ऐसा नहीं होता। कोई शॉप जो है ना वो खुली होती है। यहाँ पे मुझे जैसे ही कोई एक आधी शॉप नजर आई ना तो वहां से मैंने सालेहा के लिए कुर्ता देख लिया था व्हाइट कलर में। अच्छा मैंने ना ग्रीन एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं देखा, फिर वो ना फिक्स हो जाता है। आप ही जो लेके आई थी ना तैयबा के लिए, मुझे वो बड़ा पसंद आया था, लेकिन वो जिस शॉप से लेके आई है ना वो वाली शॉप जो है ना वो ऑफ हो चुकी थी अनफॉर्चुनेटली। खैर इसके लिए तो मैंने व्हाइट कलर का ले लिया, क्योंकि इसने जो है ना बाद में फिर पहनना था, तो मैंने कहा चले फ्राइडे वाले दिन भी जो है ना बच्चा पहन लेता है। लेकिन इस तरह के जो रेडीमेड कुर्ते होते हैं ना, इनको जब तक हम लोग माया ना लगाएं, इस तरह की चीज ना लगाएं, कलफ ना लगाएं, तब तक इनका रोब नहीं आता। अब देखे मैंने ले तो लिया था, और मैं आपको इसकी प्राइस भी बताती हूँ कि प्राइस जो है ना इसकी मुझे 1500 तक जो है ना मिला है। 1500 में ये मुझे कुर्ता और ट्राउजर मिला था। और मैं सोच रही थी कि इसने एक धुलाई में खराब हो जाना, इसकी एम्ब्रॉयडरी की सारी लुक जो नजर आ रही है ना थोड़ी थोड़ी, वो तो सही रहनी थी, लेकिन बाद में जो है ना इसने डल हो जाना था। खैर यहाँ से देखे एक शॉप से मैं गुजर रही थी, मुझे साथ ही ना इब्राहिम के लिए, मोहम्मद इब्राहिम के लिए ना मुझे एक ड्रेस नजर आया, तो मैंने कहा ये देखें प्यारा है। लेकिन जब मैंने उसको पास जाके देखा ना तो उसका स्टफ बड़ा ही लाइट था। मैंने कहा नहीं ये तो लेना नहीं है, बिल्कुल हल्के वाला स्टफ था, क्योंकि पतला सा जो होता है ना, खैर एसी चल रहा हो ना तो फिर बच्चे को जो है ना बिल्कुल भी पतले कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। खैर मैंने फिर उसको अवॉइड किया, मैंने कहा अब भी उसके कपड़े हैं तो अब ये चीज लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर आगे जाके मैंने सालिया के लिए कुर्ता जो है ना, मैंने आपको बताया कि मैंने फिर देखना था, फिर वो देखा, और लेने के बाद फिर हम लोग जो है ना घर आ गए। सालिया बड़ा तंग करती है जब भी बाजार जाती है ना इस तरह के, यही कहती है मामा मैंने डोल लेनी है, कोई ना कोई टॉय लेना, तो हमें जो है ना फिर लेके देना पड़ता है। और मैं आपको इसकी बात बताऊं ये करती क्या है, अच्छा लेके तो आ जाती है ना, बाद में घर ला के ना इसने और उसको तबाह कर देना होता है।